हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज की भी इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एक अमेजिंग मैथ सवाल के साथ। चलिए, तो सवाल ये है आपके लिए कि f एक फंक्शन है r से r, मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर, रेंज में भी रियल नंबर है। अच्छा, f की जो डिग्री है, डिग्री 4 है, ठीक है। ठीक, f की डिग्री 4 है। दूसरी बात, अगर इसकी डिग्री 4 है और क्या क्या दे रखा है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू 1। f r से r एक फंक्शन है, डिग्री 4 है इस फंक्शन की, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपको बताना है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, ये आपको ट्राई। तो देख लीजिए, f फंक्शन है r से r, इसकी डिग्री 4 है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू 1, यानी कि x इक्वल्स टू 1 अबाउट सिमेट्रिकल है। मेरी वीडियो कैसी आ रही है मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। चलिए, सिमेट्रिकल है, f1 0 है, f2 1 है। पहले पार्ट सवाल देखो, ये अलग अलग पार्ट है। पहले पार्ट में आपको बताना है f डैश x के रूट्स का सम कितना होगा। दूसरे पार्ट में बताना है अगर f1 0 है, f2 1 है, तो f3 की वैल्यू क्या होगी। ट्राई करिए, मैं हट जाता हूँ। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन अबाउट एक और है कि आपका f डबल डैश 2 0 दे रखा है। देखो, ये इंफॉर्मेशन जो इतनी ऊपर लिखी है इन दोनों पार्ट्स के लिए है, ठीक है। तो आपको प्लीज सवाल को सॉल्व करना है। डबल डैश 2 भी आपको 0 दे रखा है, ये एक इंफॉर्मेशन और है। तो आई होप ट्राई कर लिया होगा। चलिए, बढ़िया सवाल है, ट्राई कर लीजिए आराम से, मैं टाइम दे रहा हूँ, बढ़िया सवाल है। कम से कम 10-15 मिनट लीजिए सवाल में अपने थॉट प्रोसेस को। तो देखो, f r से r एक फंक्शन है, डिग्री 4 है, सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़ो, सिमेट्रिकल है अबाउट x इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात, इसका ये मतलब है कि अगर मैं 1 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा f ऑफ 1 प्लस x, या 1 से मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा f ऑफ 1 माइनस x, तो बात वही होगी, ठीक है। 1 के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि 1 से जितना उस तरफ जाओगे, अभी डायग्राम में भी दिखा देते हैं, ठीक है। बात मैथमेटिकल टर्म में ऐसे कह सकता हूँ कि f ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस x। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि सिमेट्रिकल है 1 के अबाउट। अभी डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से क्या करो, x की जगह x माइनस 1 पुट करो, तो ये x माइनस 1 पुट करोगे तो यहाँ पे f ऑफ x आएगा, और यहाँ पे x माइनस 1 पुट करोगे तो 2 माइनस x आएगा, ठीक। एक ये रिलेशन आपके पास आता है, इसका काम है कि नहीं ये भी देखा जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने निकाल ली, इतनी लाइन से। कितनी लाइन से? इस वाली लाइन से। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू 1। दूसरी बात, डिग्री 4 है, चलो ठीक है, डिग्री 4 है। अच्छा, एक ग्राफ बनाते हैं इसका, थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि 1 होगा। और ध्यान से देखिएगा, मेरी सीधी बन जाएगी वाली लाइन, अगर तो सीधी आई है। चलिए, ये आपका x इक्वल्स टू 1 है, 1,0, ठीक है। 1,0 है ये वाली लाइन, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जैसे ग्राफ इस तरफ होगा वैसे ग्राफ इस तरफ होगा। एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं बस, थोड़ी देर के लिए। जैसा ग्राफ इस तरफ होगा वैसे ग्राफ इस तरफ होगा, ये बात तो मानते हो? ठीक है। अच्छा, डिग्री 4 है इसकी, तो मुझे बताओ, हाँ डिग्री 4 है, ये तो मैंने रफ बना दिया, दिखा रहा है। डिग्री 4 है तो ये कितनी बार टर्न लेगा? मतलब क्या? अरे मतलब ये है सीधा सा, सादा सा, कि जैसे आपके पास
4 डिग्री है, तो भाई टर्न कब लेता है? जैसे कोई भी ग्राफ में बोलूँ y बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऐसे, तो टर्न कब लेता है? मतलब ऐसे टर्न लेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे ये तो ऐसे जाता है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो कितनी बार टर्न ले रहा है? एक बार। कितनी बार टर्न लेता है इसको कैसे पता करते हैं? आप इसको डिफरेंशिएट करते हो एफ डैश एक्स, और जितनी बार एफ डैश एक्स 0 के बराबर होता है उतनी बार टर्न लेता है। ये बात तो जानते होगे ना, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 है, टेंजेंट जो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, है ना। तो अगर ये पावर 4 का है तो इसका डिफरेंशिएटिव करोगे, यानी जो एफ डैश एक्स आएगा इसकी डिग्री क्या होगी? भाई इसकी डिग्री 3 होगी ना, है ना। एफ डैश एक्स जो है 3 बार होगा, मतलब एफ डैश एक्स की डिग्री 3 होगी। यानी कि फिलहाल इस केस में देखा जाए तो इसके पास 3 टर्न्स आने चाहिए, है ना, क्योंकि एफ डैश एक्स 3 बार 0 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो एक नॉर्मल केस तो बनेगा कि इसके पास 3 टर्न्स आने चाहिए। टर्न्स मतलब अरे जो घूमने वाला होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ जिसके ऊपर ये घूम रहा है, ठीक। बस समझ में। दूसरी बात, अब मुझे बताओ कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, 3 टर्न्स आने चाहिए, ये बात तो मानते हो? ओके। अच्छा, उन 3 टर्न्स को रखें कैसे? सोचने वाला सवाल है। देखो उन 3 टर्न्स को कहाँ रखें। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक टर्न इधर आ रहा है, ध्यान से सुनना, काफी बढ़िया सवाल। तो इसकी सिमेट्री के हिसाब से एक टर्न इधर आ रहा होगा, बात समझते हो? ऐसा मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन अगर मैं इधर मान लूँ एक टर्न, तो एक टर्न मैं इधर मानूंगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री जैसा उधर वैसा इधर, इसके वो, इन दोनों को जोड़ो, ठीक। तो अच्छा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई बीच में तोड़ना वोड़ने वाला मत कर देना। इन दोनों को जोड़ो, मुझे बताओ एक टर्न यहाँ पे आएगा कहीं, एक टर्न यहाँ पे आएगा कहीं, आपको पता नहीं कहीं। तीसरा टर्न आप लोग देख पा रहे हो कहाँ पे आ रहा है? तीसरा टर्न हमेशा इस पॉइंट पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। कोई भी पॉइंट आप ले लो, चाहे बना के देख लो, आप यहाँ पे कहीं भी टर्न ले लो, आप ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो, इनको जोड़ोगे, ये वाला कर्व ऐसे, ये वाला कर्व ऐसे, तो हमेशा टर्न आपका एक पॉइंट तो हमेशा इस लाइन पे आ ही रहा है। आप बना के देख लो, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे यूं गया, दिखा रहा, ये गया, ये, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बात समझने की कोशिश करो कि कहे यहाँ पे टर्न तो हो नहीं रहा, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 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 इसके हिसाब से यहाँ पे एक शार्प कट आपको दिख जाएगा। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो शार्प कट नहीं हो सकता। भाई जो ये सवाल कर रहा है मैं मान के चल रहा हूँ उसे सब टर्म्स आते होंगे। शार्प कट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैं लिख देता हूँ, ये डिफरेंशिएबल है हर जगह, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे एक शार्प कट आ रहा है, बात समझ रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे शायद डिफरेंशियबिलिटी ना हो, डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी अगर यहाँ पे शार्प कट आ रहा है तो, है ना। तो आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस रखते हुए यहाँ पे शार्प कट को अवॉइड करना है, जिसकी वजह से शार्प कट को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि इस लाइन पे कर्व आ जाए, है ना, जिसकी वजह से सिमेट्री की वजह से एक जो पॉइंट आपको टर्न मिलेगा वो हमेशा इस लाइन पे ही मिलेगा। ये बात आप लोग पता लगा पा रहे हो कि नहीं? यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। फिर से मैं समझा देता हूँ मैंने क्या किया। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, एक रिलेशन निकाला, दूसरा रिलेशन क्या निकाला कि भाई मुझे बताना है कि डिग्री 4 है, तो मुझे पता करना है कितने टर्न्स होंगे। मतलब ये नहीं पता करना, मुझे बस इतना देखना है कि अगर डिग्री 4 है तो इसका कितने टर्न्स होंगे एज नॉर्मल। तो आप देखोगे एफ डैश एक्स की डिग्री क्या होगी? भाई एफ डैश एक्स की डिग्री 3 आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ 3 नंबर ऑफ टर्न्स तो होंगे ही होंगे, 3 नंबर ऑफ टर्न्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन आपको ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी दे रखा है, सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी दे रखा है, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं कि एक टर्न आप लोग इधर ले रहे हो, ध्यान से सोचना, x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, सिमेट्रिकल होगा इसके आउट, ध्यान से सुनना। मैंने फिर से कहा यहाँ पे शार्प कट नहीं देना आपको, तो शार्प कट को थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो यहाँ पे एक टर्न आपको इसके आउट लेना पड़ेगा। इन दोनों टर्न्स को तो ले लिया,
तीसरा टर्म हमेशा यहाँ बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा देख सकते हो, शॉर्टकट नहीं लेना है, और अगर शॉर्टकट को अवॉइड करना है तो आपको एक कर्व वाला फिगर लेना ही पड़ेगा। इस लाइन के अबाउट एक कर्व वाला शेप आना चाहिए, और कर्व वाला आ रहा है तो पलटेगा ही पलटेगा, चाहे ऊपर की तरफ पलटो चाहे नीचे की तरफ पलटो, यानी कि आप कैसे भी ड्रॉ करो एक टर्म हमेशा यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे एक कंक्लूजन मिलता है कि आपका एफ डैश 1 तो 0 होगा ही होगा। ये बात समझ में आई, यानी कि एक रूट इसका 1 तो होगा ही होगा। आई होप मैंने अपनी पूरी कोशिश की। डायग्राम आप प्लीज इसको बना के देखिए। आपको इस लाइन के वो शॉर्टकट नहीं लेना, जैसे आपको ये नहीं लेना। शॉर्टकट से क्या मतलब है मेरा, शॉर्टकट से ये मतलब है, यहाँ दिखाता हूँ, ये मान लीजिए x इक्वल टू 1 लाइन है, इसके आउट सिमेट्रिकल है, तो अगर आप यहाँ पे एक स्मूथ ले जा रहे हो, ये सॉरी इसके आउट सिमेट्रिकली बनाना है ऐसे, तो देखिए यहाँ पे टर्न आ रहा है, शॉर्टकट नहीं लेना। अगर आप ऐसे ले जाते हो, जैसे कैसे ले जाएं, अच्छा डिग्री 4 है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, कर्व ही होगा, है ना, तो कर्व ही होगा। फिलहाल आपका ये हुआ, अगर इसके आउट सिमेट्रिकल है तो ऐसे जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे एक कर्व नहीं बन पा रहा है, वो स्मूथनेस नहीं आ पा रही, इसके अबाउट आपका वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक प्रूफ करा दो, एक एग्जांपल लेके, चलिए प्रूफ करा देता हूँ, नहीं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना बनी रहे। वैसे तो समझ इतना करना नहीं चाहिए, समझ जाओगे। यहाँ पे स्मूथ कर्व बनना चाहिए, तभी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसकी वजह से अगर ऐसा हो गया तो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, और सवाल में दे रखा है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो आपको एक स्मूथनेस मेंटेन करनी पड़ेगी कर्व की, जिसकी वजह से यहाँ पे टर्न आना ही पड़ेगा x इक्वल टू 1 के अबाउट। आप समझे, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, हाँ बात समझो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अरे जो पढ़ते हो वही वाला एग्जांपल है, दिखाऊं, यहाँ दिखाता हूँ। आप मॉड x का ग्राफ दिखाओ, मॉड x का कैसा होता है भाई, एक ऐसे जाता है एक ऐसे जाता है, ये x y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है कि नहीं। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिमाग में रखें, आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक शॉर्टकट नहीं आएगा, एक स्मूथनेस मेंटेन रहेगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं, नहीं है, क्यों, क्योंकि इस साइड पे इसके डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे तो 1 आएगा, भाई y बराबर x होगा, इस साइड पे dy बाई dx 1 आएगा, इस साइड देखोगे माइनस एक्स आएगा, माइनस 1 आएगा, तो एक तरफ माइनस 1 आ रहा, एक तरफ 1 आ रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा। क्यों आ रहा, क्योंकि एक शॉर्टकट आ रहा है, एक स्मूथनेस मेंटेन नहीं है। मान लो अगर इसी को डिफरेंशिएबल होना पड़ता तो ये ऐसे जाता, देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट नहीं आ रहा, जैसे इस तरफ बिल्कुल फ्लो से जा रहा है, उसी तरफ से फ्लो से आ रहा है, ऐसे नहीं कि कहीं भी एकदम ऐसे शॉर्टकट हो गया, क्या समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे आपका स्मूथनेस मेंटेन होगा, मतलब फंक्शन को इसके अबाउट टर्न होना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन टर्न नहीं होता है, ऐसे चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन आपके पास हो सकती है, हो सकती क्या, होगी ही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो पाएगी। बात समझो, इसीलिए इसको ऐसे ना होते हुए इसको ऐसे होना पड़ेगा, यानी कि कंटिन्यूअस भी हो और एक लेवल मेंटेन भी हो, ताकि डिफरेंस यहाँ पे एक टर्न हो पाए। बात समझ में आई, इसका एग्जांपल लेके अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इससे इंफॉर्मेशन से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, वो साफ करने वाला हो गया है, ज्यादा डायग्राम्स हो गए। एक मिनट में दूसरा कपड़ा उठाता हूँ। हाँ जी, बोर्ड साफ करने में टाइम लग गया, सॉरी। चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकला, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, मॉड एक्स वाला एग्जाम्पल भी अच्छे टाइम पे याद आया। तो कंक्लूजन ये निकला, वहाँ पे शॉर्टकट नहीं होगा, वहाँ पे एक स्मूथ कर्व जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे x इक्वल टू 1 पे टर्न लेना ही पड़ेगा। तो एक बात जो कि सीधी साल मिल गई, f डैश 1 आपका 0 होगा। अच्छा, एक रूट पता चला, क्या बाकी के रूट्स पता चल सकते हैं, सोचो। एक रूट निकला है, हमें सारे सम करना है। अब ध्यान से सुनना, मजेदार बात, सिमेट्री का हम लोगों ने फिजिक्स में इतना एप्लीकेशन देखा, थोड़ा मैथ्स में भी सिमेट्री देख लेते हैं। देखो ये आपकी x इक्वल टू 1 लाइन है ना, ये वाली 1, 0। मुझे बताओ
अगर इसके ऊपर टर्न ले रहा है, कोई भी एक रफ फिगर बना देता हूँ, मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर टर्न ले रहा है, ठीक है, 3 बार टर्न लेगा, एक बार यहाँ ले लिया, एक बार यहाँ ले लिया, एक बार यहाँ ले लिया। टर्न लेना का आप समझते हो ना, जे एडवांस लेवल का कर रहे हो तो इतना समझते होगे। अच्छा, तो मुझे बताओ सिमेट्री के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, क्या मैं इनको पता लगा सकता हूँ सिमेट्री के मदद से? जैसे ये पॉइंट तो 1 है, अब लेट्स से ये कुछ अल्फा है यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा, ओरिजिन से इतना बनेगा जिसके अब वो टर्न ले रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई ये 1 है, यहाँ से कुछ अल्फा मान लो, तो ओरिजिन से 1 प्लस अल्फा पॉइंट पर टर्न ले रहा है। हाँ, तो अगर ये 1 प्लस अल्फा पॉइंट से, ठीक, टर्न ले रहा है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे 1 से अल्फा दूरी पे जाके टर्न ले रहा है, तो यहाँ पे भी तो अल्फा दूरी पे जाके टर्न ले रहा होगा, ये बात मानते हो भाई? जितना उधर जाके टर्न ले रहा है उतना इधर जाके टर्न लेगा, क्योंकि सिमेट्री है वो। तो ये वाला क्या पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट आपका कहीं ना कहीं कुछ 1 माइनस अल्फा बनेगा, है ना? बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई, आराम से देख लो भैया, मैं जैसे बोल रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जितना उधर जाके टर्न लिया, ठीक है, जितना उधर जाके टर्न लिया उतना ही इधर जाके भी तो टर्न लेगा, सिमेट्री है, क्योंकि बिल्कुल जैसा स्ट्रक्चर उधर वैसा स्ट्रक्चर इधर, यानी कि एक इस पॉइंट पर टर्न ले रहा है, ये एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, एक इस पॉइंट पर टर्न ले रहा है, तो जिस पॉइंट पर टर्न लेता है वो क्या होता है, वो रूट होता है एफ डैश एक्स का, ये बात मानते हो? हाँ, जिस पॉइंट पे टर्न लेता है उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 होता है, तभी तो टर्न लेता है उस पॉइंट पे। हाँ, तो आपके पास तीनों रूट्स आ चुके हैं, एक 1 है, एक 1 प्लस अल्फा है, एक 1 माइनस अल्फा है। अल्फा की वैल्यू कुछ सपोज भी कर लो, जैसे मैं मानता हूँ 5 पे, अल्फा की वैल्यू क्या 1 से लेके 5 पे जाके कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस आ गया, 4 पे, ये डिस्टेंस कितना आया, 4, तो इतना 4 पीछे जाके करेगा, यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3, ये वाला पॉइंट माइनस 3 बनेगा, है ना? तो एक एग्जांपल के लिए अब आप देखो, तो ये वाला पॉइंट 5 आ रहा है, ये वाला पॉइंट माइनस 3 आ रहा है, और एक 1 पे कर रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 2 प्लस 1 3, यहाँ से भी देख लो, एक एग्जांपल देने के लिए मैंने वो किया। इन तीनों को ऐड करोगे तो प्लस अल्फा से माइनस अल्फा जाएगा, और 1 प्लस 1 प्लस 1 आपका हमेशा 3 आएगा, ठीक है? तो जो इसका आंसर है चुपचाप से आपका 3 आ रहा है। बात समझ में आई कैसे भाई? इसके अबाउट टर्न ले रहा है, एक वहां पे कहीं जाके टर्न ले रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया सच, इधर, और जितना डिस्टेंस उधर जाके टर्न ले रहा है उतना डिस्टेंस यहाँ पे जाके टर्न लेगा, तो मैंने माना कि अल्फा डिस्टेंस वहां जाके टर्न ले रहा है, तो एक ये 1 प्लस अल्फा आ रहा है, एक आपको 1 माइनस अल्फा आ रहा है, ठीक है? बात समझ में आई? ये शायद 4 होगा, हाँ, एक मिनट, 4 कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ की कैलकुलेशन मिस्टेक में मत जाओ, ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसको मैं भी चेक कर लेता हूँ। चलो, तो इन दोनों के जो डिस्टेंस क्या आ रहा है, 1 से 4, और एक में -4 करोगे, 4 से इधर चले जाओगे तो -3, सही तो आ रहा है, -3 ही तो आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? ओके, तो बात समझ में, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। एज सच एक एग्जांपल दिया है, फिलहाल आपका ये चीज क्लियर हो गई होगी, यानी कि इसके रूट से जो सम आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब बची दूसरी इंफॉर्मेशन को कैसे निकालोगे बताइए? मैं रफ कर देता हूँ, इस चीज को रफ कर दूं। आई होप आप लोग पकड़ पा रहे हो चीज को, कुछ कठिन नहीं है, जितना उधर जाके टर्न लिया उतना इधर जाके टर्न लिया, उतना अगर अल्फा पे लिया तो इधर इतने अल्फा पे लिया होगा, ये पॉइंट 1 प्लस अल्फा, ये पॉइंट 1 माइनस अल्फा, तीनों को ऐड करो, आंसर 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। तो इस सवाल को कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ एफ डैश एक्स के बारे में मुझे पता चल गया था कुछ, तो इसके रूट्स एक तो 1 था, एक आपका रूट कुछ जैसे माना था, तो एक क्या आ रहा था, 1 प्लस अल्फा आ रहा था, और एक रूट क्या आ रहा था,
1 माइनस अल्फा आ रहा था। ठीक, एफ एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, साथ में यहाँ पे ए ले कोई एक स्टार्टिंग कोफिशिएंट लेते हैं जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है सब चीज़ों का, है ना। तो इसको नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। तो एफ डैश एक्स को आप तो कैसे लिख सकते हो, अब इंटीग्रेट कर दो ताकि एफ एक्स ले आओ, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस चीज़ को पूरा सॉल्व करोगे आप, तो चलिए ट्राई करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया। ए एक्स माइनस 1, यहाँ से देखना जल्दी कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा माइनस एक्स टाइम्स ऑफ माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। चेक करते रहिएगा, वैसे तो बता तो पाएंगे नहीं आप लोग, लाइव थोड़ी ना चल रहा है। चलिए देखते हैं। स्क्वायर यहाँ से आप माइनस एक्स को कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा आएगा, अल्फा से अल्फा जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x आएगा और प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा। मेरे ख्याल से हम लोग सही जा रहे हैं। माइनस एक्स को अपना कॉमन लिया, हाँ सही। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, एक्स माइनस 1 से करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस से आ जाएगा, यानी कि प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका कहीं ना कहीं कुछ एफ डैश एक्स आ रहा है। ठीक है, ये सवाल इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब कहीं आ रहा है नहीं, ए एक्स क्यूब जो नहीं आ रहा है उसको हटाते चलो, मतलब हो गया ताकि सिंप्लीफाई हो। माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ए भी ले लो माइनस 3x स्क्वायर, इसको हटाते चलो हो गया। अब इसको लो x टाइम्स है, x टाइम्स है तो x कॉमन लोगे तो 2 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, x कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा साथ में। ठीक है, इनको हटाओ, सब हो गया। और आखिरी में प्लस ए टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1। मेरी वीडियो आ रही है नीचे, आ तो रही है। तो एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो एफ एक्स कैसे आएगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन तो हमको मिली हुई है, उसका इस्तेमाल कर लो ना, ताकि कुछ ना कुछ तो कटे, पता चले। एफ डैश 1 आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, इसका इस्तेमाल करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पहले इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लो, फिर एफ एक्स पे बात करते हैं। यहाँ में रखो तुम, अच्छा ए 0 नहीं हो जाएगा, पहले बता रहे हैं, क्योंकि ए को कोई 0 ना कर देना। ए 0 हो गया तो मतलब क्या बन रहा है इतना सॉल्व करने का, है ना। अब डैश एक्स की बात करते हैं। 1 पुट करते हैं यहाँ पे, 1 पुट करो तो यहाँ पे ए आएगा, माइनस 3 आएगा प्लस ए आएगा 3 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये आपको 0 के बराबर दे रखा है। चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एफ डैश 1 आपका हो रहा है 0, तो ए माइनस 3 माइनस 2a प्लस 3a माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, माइनस 2a प्लस 3a माइनस ए इक्वल टू 0। चुपचाप से ये हो गया। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्या यार, कुछ मिली नहीं, चलो कोई नहीं, होता है। अच्छा एक काम करो,
एफ डबल डैश टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी तो खाली थोड़ी ना दे रखा है। इस पर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो ताकि हम एफ डबल डैश में आ जाए, फिर उसमें 2 पुट करो। देखो मैंने 1 पुट करने की कोशिश की, नहीं बना, आंसर 0 आ गया, जो कि होना भी चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1 - 1 पहले 0 कर देना चाहिए था। अब एक काम करते हैं, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इस चीज को। ये जो बनेगा 3a x स्क्वायर माइनस 6ax, ये सही है ना, 3x माइनस 6x प्लस a टाइम्स ऑफ 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, और इसको तो करना नहीं, कांस्टेंट है इसको। अच्छा, इसमें 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखते हैं भैया, 2 2 4 3 12, 12 माइनस 12 प्लस a टाइम्स ऑफ 3 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो चला जाएगा। अब इसको 0 होना है, a 0 हो नहीं सकता, चुपचाप से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, एक चीज मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज से। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई भैया, बहुत बढ़िया। अब देखो अल्फा स्क्वायर आ गया, अब एफ एक्स को आप लोग इंटीग्रेट कर दो चुपचाप से, पहले भी कर देते हैं लेकिन हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लो। एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ए एक्स की पावर 4/4 आएगा। जब आपके पास एफ एक्स आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करो, माइनस x³/3 ए x³, ठीक है, प्लस ax²/2। अच्छा, ये तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो ऐसे 0 हो जाएगा, इसको काहे कर रहे हो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 3 आएगी ना, इसको काहे कर रहे हो, जैसे 0 हो जाएगा, प्लस a, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, 3 माइनस 1 2a आ रहा है, 2a आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका x आ जाएगा, और क्योंकि आपने इनडेफिनेट किया तो एक c भी ले लो, कुछ इनडेफिनेट हुआ है ना, कोई लिमिट्स में तो हुआ नहीं है, आपके पास fx कुछ ऐसा आ रहा है। अब fx को निकालने के लिए हम लोग के पास 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, f1 0 है, f2 1 है। f1 को 0 रखो, 1 रखो यहाँ पे, a/4 माइनस a प्लस 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा a/4 प्लस a, यानी कि 5a/4, c को ऐसे प्लस c बराबर 0, ठीक, एक ये इंफॉर्मेशन मिली। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख कर दें, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली है कि भैया f2 भी 0 है, f2 भी 0 है, f2 1 है सॉरी, 2 रखो तो 2 की पावर 4 16/4 4 4a माइनस 2 2 4 2 8a प्लस 2 2 4a प्लस c बराबर 1, ये गया ये गया ये गया, c की वैल्यू 1 आ रही है, बहुत बढ़िया, c 1 आ रहा है तो 5a बराबर -4, 1 हो जाएगा माइनस, a बराबर -4/5 आएगा, ठीक है। अब दोनों चीज मिल चुकी हैं, अब बस आखिरी चीज बची है, वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, बस थोड़ा सा और बचा है, यहाँ रख कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू -4/5 आ रही है, 4 से 4 कटेगा, माइनस एक्स की पावर 4/5 आएगा, माइनस माइनस चला जाएगा, 4/5 x³ आएगा, ठीक है, -4/5 -8/5 x आएगा, c की वैल्यू 1 आ रही है, ये आपका कहीं ना कहीं fx मिल चुका है, बस 3 पुट कर दो, -81/5 3 9 3 27 4 जा 108 अपॉन 5 -24/5 प्लस 5/5, ठीक है, 1 को 5/5 करती है। अब इन सबको करोगे तो 81 में 91 101 आएगा, फिर 4 जोड़ दोगे 105 आ जाएगा, तो 3/5 प्लस 5/5, आपका आंसर कहीं ना कहीं 8/5 आएगा, जिसका ये आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। सवाल अच्छी लेवल का था, छोटा मोटा लेवल का नहीं था, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कहीं डाउट आया तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।